क्या नाम है सर आपका? हाँ, विनय राम। विनय राम जी। समर्थन में काफी लोग आए, लेकिन ब्रजभूषण कहते जो समर्थन में आए उनको पछताना पड़ेगा। हमें पछताना पड़ेगा। हमें, अरे ब्रिजभूषण भिखारी हो जाएगा। हम किसान की औलाद है, समझे ना। जिस दिन उगाना छोड़ देंगे ना तो कहना भूल जाएंगे। ये हम किसान, वो देश वो नहीं चला रहे, हमारे किसान चला रहे हैं। हमारे सब कुछ किसानों का है यहाँ पे, उनका क्या है बेटा। ब्रिजभूषण कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं। मोदी जी बोलना झोला उठाओ और निकल लो बोलना। अगर हमने मैं सच्चा हूँ तभी मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं जो है फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अच्छा, तो इससे पहले जो 38 आरोप लगे हैं उसमें भी सच्चे पाए गए हैं। जाके लल्लन टॉप में अपने आप से कहा था कि मैंने एक इंसान की हत्या की है, जानते हो ना। तो वो भी क्या एकदम झूठा इंजाम है। उन्होंने तो खुद कबूला था। और आपको पता है ना हत्या की सजा 302 की सजा क्या होती है? उम्र कैद या फांसी सजा। तब क्यों नहीं दी गई है भैया? मुखौटा मत पहनो झूठ का, निकाल दो। उन्होंने गीदड़ की चादर ओढ़ के शेर ना बनो भैया। शेर यहाँ पे आ गए आज मैदान में, हमारे सारे किसान शेर है। बीजेपी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी शेर ही हैं। बीजेपी पार्टी में सभी कार्यकर्ता शेर ही है। बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है सर। अच्छा, तो उनसे बोलना ना एक बार भैया, कौन से कार्यकर्ता शेर है? आपने कहाँ सुन लिया? एक दो अच्छे गिने चुने नाम गिना दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री अकेले भारी है? प्रधानमंत्री तो भैया मुंह चोर है, वो तो डरते हैं भैया। हमारे आज यहाँ इतने किसान आ चुके हैं, लेकिन डरते नहीं है। विदेशों में लोग डर कर कहाँ पड़ते हैं। देखिए पाकिस्तान। ओ भैया, आप सुनते हो? पाकिस्तान भूखा मर जाए, उससे हमें क्या करना है यार? बात करो यहाँ पे इंडिया की, बात करो हमारे बहन बेटियों की। पाकिस्तान की जनसंख्या है 25 करोड़ और हमारे यहाँ 30 करोड़ लोग सड़कों पे भूखे सोते हैं। ये नहीं दिखता है मोदी जी को? अब पाकिस्तान से तुलना क्यों करते हो बे? तुलना करना है कतर से करो, तुलना करना है अमेरिका से करो, तो कंपेयर करना है तो जापान से करो ना। आप बताइए ना, आप गोबर को गू से कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान तो गू है ना, उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अच्छा काम किए ना मोदी जी देश में। कैसा अच्छा काम किया? 5 काम गिना दीजिए ना, 5 काम गिना। विश्व गुरु बना दिया, हिंदू राष्ट्र बन गया। एक मिनट, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या होती है बताइए ना एक बार। हिंदू राष्ट्र पे फिर से आइए एक बार, क्या होती है व्याख्या हिंदू राष्ट्र की? हिंदू राष्ट्र बन गया, सभी जो है सुरक्षित है। ओ भैया, तो हमारे यहाँ नहीं। एक मिनट, अगर हिंदू राष्ट्र में सब कुछ सुरक्षित है, मणिपुर में पता है दंगे हो गए, वो कांड कैसा हो गया? एक मिनट। दूसरा सुनो ना, यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे कश्मीर में 5 हमारे जवान मारे गए, वो क्या सुरक्षित कैसे थे? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हमारे नक्सल का हमला हो गया, 11 जवान मारे गए। उससे पहले एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, वहाँ पूरा छत्तीसगढ़ बंद करवा दिया बजरंग दल ने और वीएचपी ने। तो कैसा सुरक्षित है भैया? बताइए ना एक बार। बजरंग दल पर आप उंगली उठा रहे हैं। अरे भैया, जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे बहनों के खिलाफ उंगली उठाएंगे, हम उनके खिलाफ उंगली भी उठाएंगे और उंगली भी करेंगे और इंसाफ अपने बहनों को दिलाएंगे। ये जज्बा है, ये किसान है, समझे? अमित शाह या फिर जो है पीएम मोदी बोल दे इस्तीफा देने को तो ब्रजभूषण दे देंगे। हाँ चलो बताते हैं, पॉइंट पे आ जाइए। इन्होंने क्या कहा कि अमित शाह बोलेंगे और पीएम नहीं बोलेंगे। तीसरा नाम नहीं गिना आपने, जेपी नड्डा बोलेंगे। अगर ये व्यक्ति कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो सोच लो ये पीएम की मानसिकता कितनी खराब है। आदर्शवादी पार्टी है बीजेपी, आदर्श मानते हैं कार्यकर्ता। एक मिनट, आदर्शवादी पार्टी है ना, तो ये आदर्शवादी का सर्टिफिकेट बांटता कौन है जिंदगी में? हमें तो दिखाइए कि बीजेपी इज आदर्शवादी। और दूसरा आपको जवाब देता है हिंदू राष्ट्र की ना, तो ये बीजेपी नहीं कहते हैं, ये कुछ दोगले लोग कहते हैं। क्योंकि बीजेपी का आपको पता है हर पार्टी का एक संविधान होता है, पता है ना? तो बीजेपी का संविधान पढ़ लेना, वहाँ पे है धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म। अगर संविधान में हिम्मत है ना, उनके संविधान में, अपने संविधान में नहीं, बीजेपी के संविधान में। संविधान भी अलग हो गया। ए भैया सुन ले, यहाँ पे हमारा भारत देश का एक संविधान होता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक संविधान होता है खुद का, समझ रहे हो? बीजेपी का एक संविधान होता है खुद का। जितने भी नेशनल पार्टीज है ना, उनका खुद का एक संविधान होता है, पार्टी का संविधान, समझ रहे हो ना? तो उनका पार्टी संविधान में लिखा गया है इट इज डेमोक्रेटिक, समझ रहे हो ना?
ये कभी, और अमित शाह ने सुने थे ना, अमित शाह से पूछा गया था अभी आप क्या मानते हो, तो अमित शाह ने क्या कहा, नहीं हम टोटली धर्मनिरपेक्ष, मैं संविधान में भरोसा करता हूँ, हम धर्म में निरपेक्ष है। कभी सुने हो मोदी के मुंह से हिंदू राष्ट्र, कभी सुने हो अमित शाह के मुंह से हिंदू राष्ट्र है? ये तो कुछ छुटभैया नेता बोलते हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे बैठने वाले नेता बोलते हैं, ये लोग नहीं, उनसे ही डर जाती है देश की जो विपक्ष की पार्टी है, उनसे ही डर जाती है। उनसे डर जाती है। तो कहे ना, आज तो हमने पुलिस वालों को डरा दिया, तो हमें डरा के दिखाई हिम्मत है, तो आज हम अपने बेटियों खातिर ना यहाँ आके बैठे हैं और कह दे भैया किसान आ चुके हैं मैदान में। पिछले साल हमने भी दिखा दी थी इनको, इनकी औकात 13 महीने तक आंदोलन करके, इस बार फिर से दिखा देंगे। आंदोलन नहीं, राजनीतिक नजरिया दिखाया जाए। अच्छा, यहाँ राजनीति हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है, सीना ठोक के राजनीति कर रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी हमारा प्रधानमंत्री। क्यों कर रहा है? उसे राजनीति नहीं करना था ना, तो आ जाता ना भैया, वहाँ पे कर्नाटक छोड़ के यहाँ आ जाता। राजनीति का तो हम यहाँ बैठना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ खुशी से नहीं है, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, यहाँ पे खुशी से नहीं आए हैं, सब यहाँ पे जॉब पे, काम धंधे पे, समझे ना। मोदी को बताओ, एक मिनट पूरी हो जाए, अभी आपसे भी बात करो। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा दिया था वो काफी कामगार रहा है। अच्छा, बेटी बचाओ नारी सशक्तिकरण, तो भैया ये वही गोल्ड मेडलिस्ट है भैया हमारे देश में, जिन्होंने विदेशों में जाके हमारे देश का तिरंगा लहराया था, सुन रहे हो ना। और उसने अपने पार्टी की आड़ लेके, प्रधानमंत्री के पद का आड़ लेके आके ऐसे गले पे हाथ रख के फोटो निकालते, बेटा विनेश, बेटा साक्षी, तुम मेरी बेटी हो, सारे देश की बेटी हो। तो कौन सा ऐसा बाप होगा जो बेटियों के आंसू पे यहाँ पे ना पहुंच जाए और राजनीति करने के लिए वहाँ बिजी। प्रधानमंत्री मोदी भी तो रोए थे लाल किले की प्राचीर से बेटियों के सम्मान के लिए। अरे तो कब रोए थे, आज क्यों नहीं आ रहे? देखो, हमने उन्हें किसी को बेटी मानते हुए नहीं देखा, लेकिन आप मानते हो ना, इनके कंधों पे हाथ रख के कहा था ये देश की बेटियां है, ये मेरी बेटियां है। तो भैया जब इसके साथ में राजनीति करने के लिए फोटो निकाले थे, तो एक बार तो आते कि विनेश बेटा मत रो, आंसू पोंछ ले, साक्षी मत रो, आंसू पोंछ ले, इंसाफ मिलेगा। कर्नाटक चुनाव के बाद आएंगे करना। अरे एक बात बताओ, यहाँ पे मोदी का बाप मरेगा, वो बोलेगा मैं क्रियाक्रम के बाद आऊंगा, बात समझ रहे हो ना? देश के साथ है ना मोदी जी, कैसे? अभी देश के साथ है कर्नाटक में, मणिपुर जल रहा है, यहाँ बेटियां रो रही है, और वो वहाँ पे कर्नाटक में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। ये कौन सा देश का साथ हो गया? ये तो देशद्रोही इंसान करेगा ना भैया। इसका मतलब उन्हें सत्ता की लालच है, अगर उन्हें सत्ता की लालच नहीं होती तो इनके आंसू पोंछते। यहाँ पे देश के विकास के लिए गए, देश के विकास विकास कौन सा? विकास दुबे ना, देश का विकास। अच्छा, देश का विकास। विकास आप कहाँ से आए हो भैया, कहाँ से आए हो? मैं तो दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली से हो ना। अब सुनो, देश का विकास की जो बात करते हैं, अब एक बात बताओ, हमारे देश में सबसे लिटरेट राज्य कौन सा है? बताइए एक बार, बताइए ना एक बार। आपको कौन सा लगता है? केरल है, केरल। और केरल में उनकी एक भी सीट नहीं है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, सब लात मार के भगा रहे हैं उन्हें। इस बार आ जाएगी बता रहे हैं। इस बार आ जाएंगी। तो भैया एक बार इलेक्शन आ जाए तो 2024 का, पहले तो मुद्दे पे हमारी बेटियों को एक बार न्याय मिल जाए यार, बाद में इलेक्शन से लात कैसे मारना है इसकी बात हम बाहर कर लेंगे।